चुनाव आने वाले हैं और तालियां इतनी कम। जोश ऐसे नहीं बढ़ेगा बिहार का। बिहार की राजनीति और बिहार के खून में राजनीति दोनों बराबर होती है। तो मुकेश जी अगर मंच पर हों और आप लोग तालियों में कंजूसी करें, ये अच्छा संकेत। बिल्कुल, पूरा सभागार इस वक्त गर्म तालियों से हो रहा है। जरूर जरूर, बहुत बहुत धन्यवाद। सवाल अब ये है कि राजनीति अभी विधानसभा की हो, देश की हो, अमित शाह जी का दौरा हो और आपके कार्यक्रम हो, ये सभी को अगर समाहित करके देखा जाए तो अभी वीआईपी की तैयारी कहां पर है? विधानसभा चुनाव आप लोग किस हिसाब से इस बार चुनावी तैयारी में जा रहे हैं, या लोकसभा चुनाव उसके पहले देखा जाए तो? नहीं, देखिए, अभी तो सबसे पहली बात है कि देश में लोकसभा चुनाव है। हाँ। 2024, और हम लोग अभी 24 के ऊपर ज़्यादा फोकस रखे हैं। हाँ और बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड, तीनों स्टेट में हाँ अभी हम लोग संगठन पे लगे हुए हैं। जी। संगठन को कितना मजबूत कर सकते हैं। हाँ और चुनाव के लिए 24 घंटा हम लोग रेडी रहते हैं। हाँ हर काम के लिए 24 घंटा रेडी रहते हैं। इसी तरीके से चुनाव काम के लिए भी 24 घंटा रेडी हैं। और निश्चित तौर पे पॉलिटिकल पार्टी है, हाँ। तो चुनाव हम लोग लड़ेंगे। उसके पहले हम लोग अपनी तैयारी में लगे हैं। और 25 जुलाई के बाद हम लोग गांव-गांव रोड पे हम लोग उतरेंगे और पूरे बिहार में 100 दिन का हमारा अभियान चलेगा। उस पर हम लोग कार्यक्रम करेंगे और आने वाला समय देखा जाएगा, क्योंकि हमने पूरे बिहार को और देश को बता दिया कि हमारे पास क्या ताकत है, हमारे पास क्या वोट बैंक है और हमारी क्या समस्या है। तो इस सब चीज़ को लेके करते हैं। और मैं विशेष तौर पे आपको चैनल को मैं धन्यवाद देता हूं कि आप लोग बिहार में लॉन्च किए हैं और हमारे जैसे गरीब पिछड़े समाज का आवाज़ को कोई पहुंचाता नहीं है। हर कोई चाहता कि दबाएं। हाँ। और ऐसे आवाज़ को आप लोग गांव-गांव तक पहुंचाने के लिए आप लोग बिहार प्रदेश में आए हैं। तो आपको सबसे पहले मैं स्वागत करता हूं कि आप हमारे जैसे गरीब लोगों का भी आवाज़ को गांव तक पहुंचाइएगा। धन्यवाद। तो इसके लिए मैं तहे दिल से आपको धन्यवाद देता हूं। आपने कहा कि हम लोगों तक जाएंगे, गांव मोहल्लों तक जाएंगे। सवाल ये कि बड़े बड़े मंच सज रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी अभी 2-3 रैलियां हुई अमित शाह जी की, महागठबंधन की पूर्णिया में इतनी बड़ी रैली। अब सवाल, वो बड़े मंचों से बड़ा सियासी मैसेज दे रहे हैं और आप गांव तक जाने की तैयारी कर रहे हैं। नहीं, देखिए, हाँ कुछ लोग होता है कि हवा की राजनीति होता है हाँ और कुछ होता है जमीन की राजनीति। हाँ हम लोग जमीन पे गरीब लोग हैं, अपने घर घर तक हम लोग कनेक्ट रखते हैं। हम लोग हवाई वाला राजनीति नहीं करते। ये भी एक समय था, मैंने किया। और आज भी मैं चैलेंज करूंगा कि जहां मैं खड़ा हो जाऊं, लाइन वहीं से खड़ा होता है। तो गांधी मैदान दिखाना हो या जहां पे जिनके सामने में टक्कर लेना हो, वो मैं ले लेता हूं। हाँ अभी यूपी में जाके 50 जगह हमने रैली किया और वहाँ पे भी अपनी हमने ताकत का एहसास करा दिया। तो ये तो बिहार प्रदेश है, हमारा अपना है। और यहाँ पे हमारी ताकत, जितने भी बिहार के पॉलिटिकल पार्टी है देश में, यूँ कह ले, सबको पता है कि हमारी ताकत क्या है। अभी हाल फिलहाल में आपने बोछा में हमने चुनाव लड़ा। जो सीट हमने 12,000 वोट से जीता था, वो सीट को जो हमारे सामने में था उसको 37,000 वोट से हारना पड़ा। अकेले दम पर हम 30,000 वोट लाते हैं और 4 पार्टी मिलके 45,000 वोट लाते हैं। तो ये हमारी ताकत है। जहां हमने लड़ा वहां हमारे दुश्मन को हार हुआ है और हम एक अच्छे वोट लाए हैं। और आज हमारे पास एवरेज वोट 15% हमारे पास एवरेज वोट हमारे पास है। और मजबूत हमें पता है कि आज की तारीख में बिहार में सरकार, चाहे राज्य का सरकार हो या केंद्र की सरकार हो, बिहार में निषाद समाज, वीआईपी पार्टी को कोई इग्नोर नहीं कर सकते हैं। और यही मौर्या होटल है, एक हमारे साथी ने थोड़ा हिरिंग मिरिंग किया, वो सीएम बनने से रह गए। तो बिहार में निषाद के साथ कोई भी खेला नहीं हो सकता है। और निषाद जिसके साथ रहेंगे वो आगे बढ़ेंगे, जिनके साथ हम लोग नहीं रहेंगे वो आगे नहीं बढ़ पाएंगे। लोग तो ये भी कह रहे हैं कि आप डिप्टी सीएम बनने से रह गए। हाँ, ठीक है। देखिए, हमारे पास खोने के लिए क्या है? हमारे पास खोने के लिए सिर्फ मेरी अपनी जिंदगी है, जान है, और पाने के लिए पूरे संसार है। और अभी तो हम राजनीति में अभी कह सकते हैं जुम्मा 8 दिन हुआ है। अभी हमें 40 साल राजनीति में रहना है, देश में राज्य का सेवा करना है। अभी मेरे पास बहुत समय है। और उन लोगों को जिनको विरासत में राजनीति मिलना है, वो समय रहते हुए अपनी कुर्सी पकड़ ले, नहीं तो ये कुर्सी कहाँ चला जाएगा उनको भी नहीं पता रहेगा। तो इसलिए हमें बाबूजी विरासत में नहीं दिए हैं। आज जिस जगह पे, जिस मुकाम पे हैं, अपने दम पे हैं, मेहनत के दम पे हैं। हाँ, मैं आदरणीय श्री लालू प्रसाद यादव जी को मानते हैं कि वो अपने दम पे जहाँ पे भी पहुंचे। बाकी तो कोई हीरो बनने के लिए गया,
वहाँ पे फ्लॉप हो गया, कोई क्रिकेट खेलने के लिए गया वहाँ पे फ्लॉप हो गया। हाँ, हम मजदूर का बेटा मुंबई गए हैं, 900 रुपया महीना नौकरी करके मुंबई जैसे जगह पे झंडा गाड़ के आए। हाँ, ये तो बिहार अपना प्रदेश है। तो आने वाला समय में सबको सोचना पड़ेगा। हाँ। और वीआईपी पार्टी को इग्नोर कोई नहीं कर सकते। और अभी तो तो बहुत समय कैसे है। ये जरा आप गणित अगर समझाइए हमें। एक को कह रहे हैं कि हीरो बनने गया तो चला आया, एक को कह रहा है क्रिकेट खेलने गया तो फ्लॉप होके आ गया। सवाल ये कि चेहरे तो यही दिख रहे हैं। अगर गठबंधन की दिशा में जाते हैं तो इन्हीं के साथ रहना पड़ेगा, ये वरना अकेले अगर सारे विधानसभा सीटों पर लड़ने की पार्टी उस हिसाब से तैयार हो गई तो कैसे करेंगे? नहीं नहीं, सही बात है। आज की तारीख में कुछ दिनों के लिए तो ये है कि गठबंधन की राजनीति देश में भी चल रही है। हाँ, और अभी गठबंधन की बात होगा। हाँ, और इसी चेहरे के साथ चलना पड़ेगा। हाँ। अच्छा हो या बुरा हो, इसी के साथ चलना तो पड़ेगा। उधर वाला वो जो हीरो बनने गया था उधर, या जो क्रिकेटर बनने गया था उधर? नहीं, अभी तो फिलहाल अभी ये लोग अभी पिक्चर में नहीं है। हाँ, ठीक है, अभी ये राज्य में यूपीए और एनडीए होगा। अच्छा। और यूपीए एनडीए को दोनों को मैं नजदीक से देखा हूं, दोनों के साथ मैंने काम किया है। और आज मुझे जरूरत नहीं है। 2024 में हमारी पार्टी से कोई प्रधानमंत्री का कैंडिडेट नहीं है। और मुझे बहुत जल्दी नहीं है कि हमें सांसद या केंद्र में मंत्री बनना है। जिनको प्रधानमंत्री बनना है, जिनको दिल्ली में सरकार बनाना है, उनके अपने एजेंडा को पूरा करना है, उनको हमारे भी एजेंडा के बारे में सोचना पड़ेगा। हम किसी के साथ गठबंधन में जाएंगे, अगर उनकी विचार को अगर हम अडॉप्ट करते हैं, उनकी विचार को अगर मैं मानता हूं, तो हमारे भी विचार को उनको मानना पड़ेगा। जैसे हमारे विचार है कि बंगाल में निषाद को आरक्षण मिला है, दिल्ली में निषाद को आरक्षण मिला है, तो बिहार में क्यों नहीं? जब देश हमारा एक है, हमारा संविधान एक है, देश के प्रधानमंत्री एक है, तो हमारे साथ भेदभाव क्यों हो रहा है? तो ये हमारी विचार है कि ये इस पे काम होना चाहिए। अगर दूसरे का विचार है कि मंदिर बनना है, तो ठीक है, आपकी विचार है। लेकिन हमारे विचार है कि गरीब का कल्याण हो, गरीब के लिए हॉस्पिटल बने। हमारा सोच है कि गरीब के लिए पढ़ने के लिए स्कूल मिले। आज बिहार में अच्छा एक बड़ा संख्या है, आज भी पढ़ाई लिखाई से दूर है। आज अब बिहार में ऐसा है कि गरीब लोगों को इलाज नहीं हो पा रहा है। आज वो दम तोड़ दे रहा है, उसके पास पैसा नहीं है, प्राइवेट हॉस्पिटल में जाके अच्छा खर्चा करके अपने बच्चे को जान बचा दे, आज वो दम तोड़ रहा है। ये व्यवस्था किनको करना है? आज हम चाहते हैं कि ये व्यवस्था सही हो। मंदिर तो हमें दिल में बनाना है। हाँ, हम अगर हिंदू हैं, हम सनातन हैं, तो हम मंदिर अपने दिल में बनाएंगे, हम आस्था रखेंगे। लेकिन आज जरूरी क्या है? आज जरूरी है बच्चे का इलाज होना चाहिए। और खास करके उस वर्ग को लिए, गरीब वर्ग के लिए, SC ST OBC जो है, जो निश्चित तौर पे इस देश में आज भी बहुत पीछे है। और ऐसे लोगों के लिए कुछ करे। जो हमारा बाबा साहब ने हमें इस समाज के लिए एक सपना देखा, वो आज जरूरी है कि वो सपना के तहत आज इनके लिए कुछ काम हो। लेकिन नहीं हो रहा है। आज धर्म की राजनीति हो रहा है, मंदिर की राजनीति हो रहा है, मस्जिद की राजनीति हो रहा है, विकास की राजनीति नहीं हो रहा। एक दूसरे से बदले की भावना की राजनीति हो रहा है। अब भाई, सरकार जिनको जनता ने चुना, सरकार चलाइए। आप बने हुए सरकार को गिराइएगा। कोई पार्टी खड़ा हुआ, आजादी से 75 साल तक हमारा समाज, हम लोग संघर्ष करते रहे। पहली बार मौका मिला कि अपने पैर पे खड़ा हुए, 4 गो विधायक बनाए, अपने दम पर बिहार में एक मल्ला का बेटा मंत्री बना। और किसी को पसंद नहीं आया कि ये समाज गुलाम था और इसको आज भी गुलाम बना के रखेंगे। और उन्होंने फिर हमारे साथ क्या किया? हमारे पार्टी को तोड़ दिया, हमें सरकार से बाहर कर दिया। जो सरकार मैंने बनाया, मैं अगर उस समय नहीं चाहता तो सरकार नहीं बनता। हमने ईमानदारी का परिचय दिया। हमारे पास बहुत तरह का ऑफर आया, लेकिन हम वो सारे ऑफर को मैंने ठुकरा दिया। और हमने कहा नहीं, हम एकलव्य के वंशज हैं, वीरांगना फूलन देवी के वंशज हैं, एकलव्य जुब्बा सहनी जी के वंशज हैं। हम लोग ईमानदारी के रास्ते पे चलना चाहते हैं, कि गरीब परिवार से आते हैं। हमें ज्यादा सपना हम नहीं देखना चाहते। हम चाहते हैं कि हमारे लोगों को पढ़ाई लिखाई हो जाए, वो उसके अच्छे घर मकान बन जाए, वो अपने बच्चे को अच्छे जगह सेटल कर दे। यही हमारी ज्यादा सपना है। अगर भारतीय जनता पार्टी कहती है कि आरक्षण के मसले को मानने को तैयार हैं, तो आप जो आरोप लगा रहे हैं कि पार्टी तोड़ दी, विधायक तोड़ दिया, अलायंस संभव है? जो मेरा एजेंडा है उसको पूरा करे। हाँ, जो हो गया, उस पर हम बहुत ज्यादा चर्चा नहीं करने वाले लोग हैं। हाँ, राजनीति है, हमें पता है, सबको आगे बढ़ना है। हाँ, और किसी को सर पे पैर रख के जाना है और किसी को हाथ मिला के जाना है। तो जिनको सर पे हाथ पैर रख के जाना, वो मुझे उसके लिए मैं ज्यादा कुछ नहीं कर सकता हूँ। लेकिन हाँ, अगर हाथ मिलाना है
तो पहला मेरा एजेंडा है निषाद को आरक्षण आप लागू कीजिए। और बिहार सरकार ने अनुशंसा केंद्र में भेज चुका है, केंद्र सरकार का काम है करना। और ये 10 साल से मैं अपने समाज के हक अधिकार के लिए लड़ाई लड़ रहा हूँ। मुकेश सहनी कोई शाहरुख खान या सलमान खान नहीं दिख रहा है, इसलिए हमारे साथ लोग जुड़ रहे हैं। आज मेरे साथ लोगों ने सिर्फ अपने इशू के लिए जुड़ा है, और उस एजेंडा को अगर मैं पूरा नहीं कर पाऊं तो फिर मैं राजनीति में रह के क्या फायदा। सिर्फ सांसद और विधायक बनने के लिए मैं नहीं आया। अगर मैं सामने वाले को जिंदाबाद करता तो शायद अभी भी मंत्री में बना रहता। मैं जो कल चाहूँ वो हो सकता है, लेकिन मेरी जरूरत है कि हम अपने समाज का जो मुद्दा लेके हम खड़ा हुए। अक्सर ऐसी पार्टियों पे जातिवादी होने का ठप्पा लग जाता है। जिस वजह से हमारी पार्टी बना है वो एजेंडा को पूरा करे। देखिए, लगाने वाला आरोप कुछ भी लगाए, मैं निषाद समाज जो है वो हमारा अपना परिवार है, और अपने परिवार के बारे में अगर बात करना अगर गुनाह है तो मैं गुनाह करने के लिए तैयार हूं। लोग मुझे जातिवाद राजनीति करे या जो कहना है वो कहे। मैं मानता हूं कि निषाद समाज जो है वो हमारा अपना परिवार है, और उसके हक अधिकार के लिए, उसके आवाज उठाने के लिए मुझे जो भी करना पड़े मैं करूं। क्योंकि आज उन्होंने ही सनब मल्ला को सनब मल्ला कहा, और इसलिए आज दुनिया हमारे सामने में झुकने के लिए तैयार है। अगर ये शायद हमारे साथ ना हो तो फिर मेरे वजूद क्या है। अच्छा, तो किसी से बातचीत हुई है? इन्हीं के दम पे मैं यहाँ तक पहुंचा हूँ। हाँ। और जब यहाँ पे पहुंचा हूँ तो निश्चित तौर पे इनके लिए काम करूं। आज भारतीय जनता पार्टी हिंदू की बात करते हैं। आज उनका विचार था कि हम राम मंदिर बनाए ना, वो आर्टिकल 370 में से उन्होंने संशोधन करना था, उन्होंने किया ना। अगर वो नहीं करते तो फिर काहे का नेता, काहे का लीडर। तो इसलिए अगर हम भी अगर जिस एजेंडा को लेकर यहाँ पे आए हैं, हमारा समाज ने हमें ये पार्टी बनाया कि आप हमारे हक अधिकार के लिए लड़िए। जो काम 75 साल से नहीं हुआ वो काम आपको वहां पे पहुंच के करना है। तो मैं अगर वहां पे पहुंच के अगर वो काम नहीं करता हूं तो फिर मुझे तो ऐसे कुर्सी को छोड़ देना चाहिए। सर, पहले कोशिश में आपने, जाहिर सी बात है कि अच्छा प्रयास किया, आपके विधायक है, आप खुद मिनिस्टर बन गए, लेकिन वो झटका लग गया। अब सवाल यही है, लोग कहते हैं या पॉलिटिकल पार्टियां भी कहती हैं कि उनके खुद के साथी उनके साथ रहे नहीं, तो आने वाले वक्त में क्या भविष्य वीआईपी का जनता के हिसाब से रहेगा? निश्चित तौर पे झटका देने वाला बड़ा है, या जो आपके समर्थक दिए हैं। मैं मानता हूं, और हमारे लोग भी देख रहे हैं। और वो विधायक क्यों गए, किस लिए गए, उनको क्या फायदा मिला, क्या नुकसान मिला, ये बिहार के जनता को पता है। और ये तो मेरे लिए पहला मेरा पार्टी नहीं है। बिहार में तमाम, अभी शिवसेना को देखिए 40 विधायक चले गए, मेरा 4 गया, क्या हुआ, 40 चले गए। अभी तो ऐसा है कि हमारे स्वर्गीय रामविलास पासवान जी की पार्टी एलजेपी, उनकी झोपड़ी गायब करा दिए, घर परिवार में लड़ाई लगा दिए, घर परिवार को तोड़ दिए। तो देश में भी राजनीति अलग दिशा में चल रहे हैं, और इसमें हमारे लोगों को पता है कि क्या हो रहा है, सबको पता है। अभी कुछ चीजें अभी मैं नहीं चाहूंगा कि बोलूं, ठीक है, अभी आने वाला समय आएगा तो मैं यही पूछ रहा हूं, कोई संवाद किसी से हुआ है? आपने लालू जी का जिक्र किया कि लालू जी को हम नेता मानते हैं, लालू जी अगर आपसे संपर्क करते हैं तो? नहीं, देखिए, लालू जी को, नीतीश कुमार जी को मैं मानता हूँ, कर्पूरी जी को मानता हूँ, अम्बेडकर साहब को मानता हूँ। यही विचार को लेके मैं जी रहा हूँ। मैं संघर्ष कर रहा हूँ, क्योंकि ये लोग बड़े नेता हैं और ये लोग ने हमेशा समाज के लिए, लोगों के लिए, भलाई के लिए बहुत सारा संघर्ष किया। तो समाजवाद के साथ चलते हैं सर, और तेजस्वी यादव से फिर परहेज। आप कहते हैं कि भाई वो कुर्सी घर में लेकर आए थे और कुर्सी अब छोड़ दें, कहीं और देख लें। देखिए, मेरा किसी एक व्यक्ति से कोई मेरा ये लड़ाई नहीं है। तेजस्वी यादव से, वो मेरा छोटा भाई है, और मेरा उससे कोई परहेज नहीं है। मेरा एक ही लड़ाई है कि भाई आप आगे बढ़ना चाहते हैं, लीड करना चाहते हैं तो कीजिए, लेकिन आपके साथ जो लोग हैं, सिर्फ आप अकेले राजा मत बनिए। आप अपने अगल बगल के लोगों को भी मजबूत कीजिए, अपने पूरे बिहार को मजबूत कीजिए। सिर्फ बिहार मतलब 13 करोड़ जनता है, वो 13 करोड़ में एक आप भी हैं और आपके एक परिवार है। सिर्फ आप ही का 13 करोड़ आपकी परिवार और या आप नहीं है। 13 करोड़ जनता के लिए आपको सोचना है, और उसमें मुकेश सहनी भी है और अन्य लोग भी है, तो सबके लिए सोचिए। आप सोचिएगा कि आज खाना बना और अकेले हम खा जाए, तो ये सही नहीं है। ठीक है, कम है तो सब मिल बांट के कीजिए। अकेले अगर खाने के सोचिएगा तो फिर कोई गुलाम आपके साथ क्यों बन के रहेगा? वो आपके साथ, वो भी अपना चाहेगा अपना जमीन बनाना, दुनिया बनाने का, जैसे लालू जी ने अपने दम पर अपना दुनिया बनाए। हमें भी समय लगेगा, 2 साल 10 साल हुआ इस जगह तक पहुंचे ना, और 10 साल लगेगा, अपनी दुनिया हम लोग बनाएंगे। तो अगर आपको, अगर समाज का अगर दुख दर्द अगर आपको एहसास है, अगर इनको भला करना है तो साथ मिलके चलिए। तो अकेले सहसा के जैसे चलिएगा तो नहीं होगा। तो ये हमारी लड़ाई, बाकी ऐसा कुछ नहीं है। अच्छे संबंध है। आपका लक्ष्य 24 के चुनाव में क्या है? बिहार के साथ साथ यूपी के हिस्से, वहां पर संजय निषाद ऑलरेडी अलायंस के साथ
कुछ सीटों पर उनका दबदबा बनाने में कायम है। और बहुत सारे ये लोग भी कहते हैं कि पिछले चुनाव में आप वहां से गए थे लेकिन खाली हाथ वापस लौटना पड़ा। नहीं, ठीक है, हम गए तो सही है ना। वहाँ पे हमारे लोग हैं, हमारे बड़े संख्या, पूर्वांचल में पूरा निषाद ही निषाद है, वो जो चाहेंगे वही होगा। लेकिन आज उस सरकार में क्या है? आज डॉक्टर संजय निषाद हमारे भाई हैं, बड़े भाई हैं। आज वहाँ पे क्या है? वो लीडर है, वहाँ लॉर्डर बन के है। उनके इतने बड़े उत्तर प्रदेश की सरकार में 25 करोड़ का बजट उनका पास नहीं होता है, और उस 25 करोड़ के बजट के लिए वो रो रहे हैं कि भाई 25 करोड़ का बजट नहीं पास हो पा रहा है। अब बताइए, आप लीडर ऐसा होता है? हम भी बिहार में मंत्री बने, 500 करोड़ पे अतिरिक्त बजट हमने बिहार सरकार में पशु एवं मत्स्य संसाधन में हमने जोड़वा लिया, और नीतीश कुमार जी ने किए, और हमारे विभाग में कोई बजट का इशू ही नहीं था। हम जो चाहते थे समाज कल्याण के लिए काम कर सकते थे। वहां पे वो लीडर थोड़े हैं, लोडर है। वो कल वहां पे रहेंगे तो भी सही है, नहीं रहेंगे तो भी सही है। आज उनको अपनी जिंदगी जीना है। आज मैं वहां पे क्या गया, उनका क्या नारा था? आरक्षण चाहिए। क्या हो रहा है? आप भाजपा के साथ है ना, आरक्षण आप लिए हैं? नहीं लिए। अब मैंने क्या नारा दिया था? आरक्षण नहीं तो गठबंधन नहीं है, गठबंधन नहीं तो वोट नहीं। और इस एजेंडा पे मैं खड़ा रहा, और उत्तर प्रदेश में जाके हमने लड़ाई लड़ा। ठीक है, परिणाम जो भी हो ठीक है। अगला ताकतवर है, वो हमें मचलने का कोशिश करे, मारने का कोशिश करे, उनको जो उचित लगता है वो कर रहे हैं। लेकिन हम भी अपने स्तर पे हम काम कर रहे हैं। और देखिए, आज मैं फिर पुनः अपनी जगह पे मैं खड़ा हूं। लेकिन हम अपने विचार से समझौता नहीं कर सकते। हमारे जो विचार है उस विचार के लिए लड़ते रहेंगे। 24 का टारगेट क्या है? आप कह रहे हैं कि हम पत्ते अभी नहीं खोलेंगे, वो आने वाले वक्त में खोलेंगे। 24 में यही है। यूपी, बिहार, झारखंड तीनों राज्य में मजबूती से लड़ेंगे। कितने अच्छे सीट पर लड़ेंगे। और तैयारी तो हमारे 134 सीट पे है तीनों राज्य में। और रहा कि निश्चित तौर पे गठबंधन हम करेंगे। अब गठबंधन किधर होगा वो समय हम आपको नवंबर में हम डिसीजन लेंगे। 4 नवंबर के हमारी पार्टी का स्थापना दिवस है, उसको हम मनाएंगे। उसके बाद हम नवंबर में ही किस गठबंधन के साथ जाना है, देश का समस्या क्या है, देश का युवा के साथ जो वादा हुआ वो वादा क्या पूरा हुआ है, हमारा राज्य का भलाई किस में होगा, किसान का भला किस में होगा, ये सब चीज को हम मंथन करेंगे। साथ में हम अपने निषाद समाज का भी हक अधिकार के लिए जो लड़ रहे हैं वो भी हम देखेंगे। सिर्फ अपने लिए नहीं, हम पूरे देश के बारे में सोच के फिर हम डिसीजन लेंगे कि देश का गरीब किसान का मूड क्या है, युवा का मूड क्या है, देश के उद्योगपति का मूड क्या है, कि देश में कौन चाहते कि किनकी सरकार बनना चाहिए। तो ऐसे विचारधारा के साथ चलेंगे जो विचारधारा देश को आगे लेके जाएंगे। नहीं, ये उसमें ये भी जुड़ जाता है ना कि पार्टी को अगर किसी ने डेंट पहुंचाया तो क्या दोबारा उस पर भरोसा किया जा सकता है? अगर आपको लगता है किसी पार्टी, नीतीश कुमार ने एनडीए छोड़ दिया, उनको लगा कि हमारी पार्टी तोड़ने की बात कही जा रही है, और ये आप झटका देख चुके हैं। मैं वही पूछ रहा, क्या इसको फिर अपने सहूलियत के हिसाब से राजनीति नहीं कही जाएगी, या फिर यह हमारी मजबूरी है कि समाज को हमें ले जाना है तो जो रास्ता दिखाएगा हम जाएंगे पहले? निश्चित तौर पे देखिए, हमारे सिर्फ पर्सनल दुश्मनी हमारी किसी से नहीं है। मैं एक समाज को लीड कर रहा हूँ, हमारी पार्टी को लीड कर रहा हूँ, और हम उस जगह पे देखेंगे कि हमारे समाज का कैसे भला हो, इस समाज को लाभ कहाँ से मिल सकता है। उस जगह का अगर मेरे को अगर अपने 2 कदम पीछे भी हटना पड़े तो मैं पीछे हटने के लिए तैयार हूं। लेकिन ये बात सत्य है कि एक बार अगर आप चाय पिएंगे, अगर मुंह पक गया तो दोबारा उसको पीने से पहले जरूर फूकिएगा, चेक कीजिएगा कि ये चाय कितना गर्म है। तो निश्चित तौर पे जो लोगों ने हमारे साथ गलत किया है उनके साथ भविष्य में अगर काम करने का मौका मिला और काम करेंगे तो बहुत तरह का चीजें हम उस पर भरोसा नहीं करेंगे। हम पहले से वो चीज को हम लोग ब्लूप्रिंट बना के जनता में, पब्लिक डोमेन में, अपने लोगों के बीच में ये सब चीज सार्वजनिक करेंगे, उसके बाद काम करेंगे। पहले ऐसा होता था कि कुछ बात को हम लोग सार्वजनिक नहीं करते थे, दूसरे पे हम भरोसा करते थे। उन्होंने जो कहा, हमको लगा कि देश का इतना बड़ा आदमी है, इतना बड़ा नेता है, ये हमारे साथ थोड़े गद्दारी कर सकते हैं, चीटिंग कर सकते हैं, तो हम उस पर भरोसा करते थे। लेकिन अभी हम भरोसा करने के मूड में नहीं है। जो भी बात होगा पब्लिक डोमेन में होगा, और पब्लिक में जो भी समस्या है उसको रखा जाएगा, एड्रेस किया जाएगा, उसका एक टाइम बाउंड बनाया जाएगा कि इतने टाइम में ये चीज को, समस्या को दूर करेंगे, और फिर वो निश्चित तौर पे जब पब्लिक डोमेन में होगा तो वो करेंगे, नहीं करेंगे तो फिर वो समय आएगा। क्योंकि हर नेता को 5 साल पे 2 बार जनता के बीच में जाना होता है। एक बार विधानसभा का चुनाव जब होता है स्टेट का, उस समय में जनता के बीच में जाना होता है, और एक जब लोकसभा का समय होता है जनता के बीच में जाना होता है। और फिर जनता से आप बार बार झूठ नहीं बोल सकते हैं, आपको कहीं ना कहीं आपको सच के साथ जाना पड़ेगा, तब जनता आपको बार बार एक्सेप्ट। मंदिर वाली राजनीति से परहेज है या आपत्ति नहीं है? सॉरी, क्या बोले? मंदिर वाली राजनीति से? मंदिर वाली राजनीति
नहीं, मुझे कोई परहेज नहीं, मंदिर तो बनना चाहिए। हाँ। हम तो कहते हैं हर देश में जितने भी हिंदू धर्म मानने वाले लोग हैं, सनातन धर्म मानने वाले, सब दिल में मंदिर बनाइए। और मंदिर में क्या है, हमारे धर्म ग्रंथ में हमारे पूर्वज ने क्या कहा कि 33 करोड़ देवी देवता हैं। हम 33 करोड़ देवी देवता को हम मानते हैं। और हमारे ग्रंथ में क्या कहा गया कि आप कर्म करो फल मिलेगा। तो आप कर्म करो फल मिलेगा। तो आज हमें तो ऐसा चाहिए जैसे बाबा साहब अंबेडकर ने, हम कर्म नहीं किए तो भी हमको फल दिया। आज हम उनके लिए कुछ नहीं किए तो भी वो हमारे लिए आरक्षण दिए। तो हम तो चाहेंगे कि हम बाबा साहब को पूजे जी। रहा कि हम जिस धर्म में जन्म लिए उसको हम अपने दिल में जगह बनाए रखें। हर जाति धर्म, हमें भगवान जो है इंसान बना के भेजा और हम इंसान बन के रहें और हम भी जिए, हम भी इस धरती में पे सांस ले। और हम चाहेंगे कि दूसरे धर्म के लोग भी, दूसरे मजहब के लोग भी इस धरती पर जिंदा रहें और वो सांस ले। हमारा कोई अधिकार नहीं है कि वो ना रहे। अच्छा, गरीब गुरबों की बात करते हैं। विधानसभा में जब लड्डू फेंका गया उस पर आपकी टिप्पणी नहीं आई? सॉरी, क्या बोला आपने? टिप्पणी नहीं आई जब लड्डू फेंका गया था। हाँ, सदन में जमकर हंगामा हुआ, अंदर बाहर दोनों जगह। देखिए, अभी मैं वो स्थिति में नहीं हूँ कि सब जगह मैं घुसूं। हम अपने काम में लगे हैं। हम बहुत ऐसे चीज को हम छोड़ के चलते हैं कि समय आएगा तो उस पर बात होगा। हम अपने रास्ते पे काम करने में सर, मैं लगे रहते हैं। संकेतों की तरफ जाना चाह रहा हूँ, आप आ नहीं रहे। सॉरी, मैं संकेतों की तरफ जाना चाह रहा हूँ, आप आ नहीं रहे। क्या अभी वो नहीं निकलेगा ना, क्योंकि हम अभी सीधा स्ट्रेट चलना चाहते हैं। लेफ्ट राइट हम देखना नहीं चाहते हैं। और समय आएगा तब देखा जाएगा। अभी हम अपना स्ट्रेट काम कर रहे हैं। अब आप अच्छा कर रहे हो तो जनता आपको पसंद करेंगे, आप गलत करोगे तो जनता निर्णय लेगा। तो ये हम जनता के ऊपर छोड़ दे रहे हैं और हम अपने मिशन में लग गए कि अपने काम करें। हम एक दिन में 300-300 किलोमीटर का दौरा करते हैं। हम लगातार 7-7 दिन, एक बार पटना से निकलते हैं तो एक हफ्ते के बाद पटना लौटते हैं। तो हम अपना काम पे लगे हुए हैं और हम अपना काम जितना अच्छा कर लेंगे। अच्छा, एक छोटा सवाल सर, 24 और 25 दोनों में एक ही साथ रहेंगे जिसके साथ जाएंगे अलायंस में, या अलग अलग भी हो सकता है परिस्थितियों के हिसाब से? नहीं, देश में अभी 2 ही को धारा होना है, एनडीए और यूपीए। और इसी 2 धारा होगा। और इसको हमने आपको पहले भी बोल चुका है कि उसी हिसाब से हम सोचेंगे। आप कितना बार भी पूछेगा तो ये नहीं खुलेगा कि कहाँ क्या होगा। हम निश्चित तौर पे हम ये कह रहे हैं कि हमारे जो एजेंडा को अडॉप्ट करेंगे उनके साथ हम काम करने के लिए तैयार हैं। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय दिया, मंच साझा किया। मुकेश सैनी जी के लिए एक बार जोरदार तालियां फिर से। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।